5 मई 2024 को नीट 2024 का एग्ज़ाम है। मतलब आपके पास इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए किन कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार कुछ पूरी 1 साल की प्रिपरेशन के बाद ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी नॉलेज चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम देंगे और कुछ ने तो फॉर्म सिर्फ इसलिए भरा है क्योंकि उनके दोस्तों ने भी भरा है। खैर, आप तीनों में से जिस भी कैटेगरी में आते हो, आपने ज़रूर इंटरनेट खंगाल दिया होगा कि नीट 2024 की प्रिपरेशन कैसे करें। अभी मार्केट में आपको बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स मिल जाएंगे जो आपका स्कोर 600 से ऊपर लेके जाने के लिए आपको टिप्स दे रहे हैं। ऐसे कोर्सेज की अभी बाढ़ आई हुई है क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोकस ही अभी कोर्स बेचना है। नीट 2024 के इन कुछ आखिरी दिनों में आपको किसी महंगे कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ऐसे टिप्स फॉलो करने की ज़रूरत है जो आपको पेपर क्लियर करने में मदद करें। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कम समय में आपकी नीट की प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर आपने इन टिप्स को अच्छे से फॉलो किया तो नीट 2024 का पेपर क्लियर करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं पहला टिप। सबसे अहम और ज़रूरी है कि आप नीट का सिलेबस अच्छे से चेक कर लें। देखिए कि सेक्शन वाइज वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसके साथ ही ये भी देखें कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इजी रहेंगे। इन 2 चीज़ों का पता करने से आपके लिए प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। वहीं अगर आपने 11th और 12th क्लास का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए नीट की प्रिपरेशन और भी आसान होगी। नीट के ओवरऑल सिलेबस में NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं आता, तो अगर आपने NCERT को बेहतरी से समझा है तो 90% काम आपका यही हो गया। अगर आपने NCERT बुक्स के सारे टॉपिक्स डिटेल में प्रिपेयर किए हैं तो संभव है कि आपको अलग से स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जानते हैं कि कम समय में आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब आप नीट में टॉप करना चाहते हैं या सिर्फ पेपर क्लियर करना चाहते हैं, तो कम समय में आपका टाइम टेबल भी आपके गोल के हिसाब से ही बदलेगा। इस शॉर्ट टाइम में आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है जो एग्जाम के टॉपिक्स के वेटेज के हिसाब से बना हो। अब वक्त आ गया है कि आप ये सर्च करना बंद कर दें कि नीट की प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अब कितने घंटे नहीं बल्कि जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना टाइम आपको अपनी स्टडी के लिए देना होगा। कोशिश करिए कि आज से लेकर एग्जाम तक रोजाना आप 10 से 13 घंटे तक की पढ़ाई करें और इस दौरान भी उन टॉपिक्स को पहले कवर करें जो आपके लिए ईजी है। अच्छा स्कोर करने के लिए एंड मोमेंट में आपको ज़्यादा टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। हम आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी वेटेज भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स। एक अच्छे टाइम टेबल के साथ सही लोगों की सलाह आपका काम आसान करेगी, इसलिए किसी एक्सपर्ट को अगर आप जानते हैं तो उसके टिप्स ज़रूर फॉलो करें। लेकिन इस दौरान ये बात भी याद रखें कि आप टिप्स तो लें, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार लिस्ट बनाकर उन्हें फॉलो करें। याद रखें कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स पर भरोसा ना करें। 1-2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को फॉलो करें, उनकी टिप्स लें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 70% सिलेबस आप 12th का कवर करें और वहीं बाकी रिमेनिंग 30% सिलेबस आप 11th का कवर करें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी एग्जाम में वेटेज ज़्यादा होती है, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। बायोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो वहीं केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी स्क्रीन में हैं। इसके साथ ही फिजिक्स के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना ज़रूरी है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ऐसे में आपको याद रखना ज़रूरी है कि लर्निंग और रिवीजन के साथ साथ आपको हर दिन मॉक टेस्ट भी देना होगा। आपको 400 to 500 क्वेश्चन डेली बेसिस पर करने होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन आप बायो के, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 100 क्वेश्चन फिजिक्स के डेली सॉल्व करें। टास्क डॉन्टिंग है, लेकिन इतने कम वक्त में आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको शॉर्टकट ट्रिप्स फॉलो करने की भी ज़रूरत है ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड अच्छी हो जाए। नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, भले ही उनका फॉर्मेट अलग हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी नज़र मारें। हो सके तो हर दिन 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप रोजाना सॉल्व करें। मॉक टेस्ट में हुई गलतियों को हाईलाइट कर लें या फिर उनके अलग से नोट बना लें, क्योंकि जितना आपको आपकी गलतियां सिखा सकती है उतना कोई और नहीं सिखा सकता। हर मॉक टेस्ट के अंत में अपनी मिस्टेक्स को देखें और क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझें। ऊपर हमने जितने भी टिप्स बताए हैं उनको कम वक्त में फॉलो करना भले ही आसान ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तो आपके लिए तैयारी करना थोड़ा इजी होगा। स्ट्रैटेजी के तहत अपने टाइम टेबल को ऐसे तैयार करें जिसमें आप हर दिन हर सब्जेक्ट को टाइम दे सकें और किसी भी हाल में उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। इससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी।
खैर, नीट की तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए आपको पूरे तन मन से इन 7 टिप्स को फॉलो करना होगा। इससे भले ही आप टॉप ना कर सके, लेकिन कम से कम एक सीट तो निकाल ही लेंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ही अच्छे मार्क्स दिला सकता है। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको एडवांटेज ज़रूर दे सकते हैं। हालांकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट में आपको ऑल द बेस्ट, तैयारी मजबूती से करें ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छा आए। और हाँ, हम सिर्फ नीट की तैयारी की टिप्स नहीं देते, बल्कि हम एजुकेशन से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही हम आपको प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।